चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल समाचार है? सब अच्छा है? तुमको देखा देखा लग रहा है तुम्हें। पहले भी कभी देखा है? कहाँ थे इतने दिनों से? अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बी कंसिस्टेंट विथ योर डिसीजंस एंड विथ योर एफर्ट्स। अदरवाइज समय वापस नहीं आता, आप कंफ्यूजन में रह जाओगे, भटकते रह जाओगे, समय निकल जाएगा, 11th रह जाएगा, फिर बोर्ड्स का प्रेशर। चलो बच्चों, असाइनमेंट थ्योरी वाला किसके किसके पास नहीं है? कॉन्सेप्ट असाइनमेंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का थ्योरी वाला तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है, एक के पास नहीं है, दो के पास नहीं है, तुमको दिया था पहले, ठीक है, बाकी लोगों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। और क्वेश्चन वाला असाइनमेंट सबके पास है, और वो मेरे पास भी है कि मैं तुमको दे पाऊँ। तुम्हारे पास नहीं है ना क्वेश्चन वाला असाइनमेंट? तुम्हारे पास है, ज़रा पीछे से उठ के जाओ तो वहाँ से एक पेज निकाल के ले आओ, और मेरा फ़ोन भी ले आना। वही बिल्कुल। अबे इधर देख मेरी तरफ, हाँ, उसी में होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यस, आप कुछ वीडियोस देखे हो यूट्यूब पर, एक आध लेक्चर? अच्छा, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होगी। ये चैप्टर जो चल रहा है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th क्लास के बेस के लिए। अगर ये चैप्टर आपका मजबूत नहीं हुआ तो फिर समझो तुम्हारा अकाउंट खराब हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि इसी चैप्टर के आधार पर सारे के सारे चैप्टर्स चलेंगे, इसी रूल्स के आधार पर, बेसिक रूल्स है। इसीलिए मैं इस पर काफ़ी समय देके आपको ये अच्छे से करवा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा दिए हैं। कल मैं आपको पढ़ा रहा था क्या? मॉडर्न अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच के सारे नियम के बारे में मैं कल आपको बता चुका हूं कि कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें क्या? जल्दी रिवाइज कर लें। चलो, बिना देखे हुए अब यहाँ क्या देखना? जितना देखना था 24 घंटा में घर पर तो देख लिए होगे, और नहीं देखे हो तो गलत है। डेली कम से कम जितनी चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाएं उतने चीज़ों को आप बस घर पर रिवाइज करके चले आवें, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो एक बात बताओ बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कब डेबिट किया जाएगा, कब क्रेडिट किया जाएगा, इसको सीखने के लिए हमारे पास कितने अप्रोच हैं? कितने अप्रोच हैं? 2। पहले अप्रोच का नाम ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरे अप्रोच का नाम मॉडर्न अप्रोच। वेरी गुड। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, पारंपरिक विधि। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने फैमिलीज हैं? हमारे पास 3 फैमिलीज हैं, और 3 फैमिली के नाम क्या क्या हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद में गुड़िया पूछूंगा पर्सनल अकाउंट कितने तरह के, तो आप कहोगे 3 तरह के। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट करने का? आवाज नहीं आ रही है बहुत सारे बच्चों की। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब भी मौका मिले बोलने का, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से आप सीखोगे। गलत बोलोगे तो भी, और सही बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, दूसरा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मैंने कैसे पहचानना सिखाया था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, कोई भी चीज रियल अकाउंट कब कहलाएगा? जब वो क्या होगा? जब वो एसेट्स होगा। जब वो क्या होगा? एसेट्स होगा। अच्छा, इसमें मैंने 2 अपवाद भी बताए थे, और वो 2 अपवाद कौन कौन से थे? एक था बैंक एसेट होते हुए भी रियल नहीं है, क्या है? पर्सनल है। और एक बताया था
डेटर्स एसेट्स होते हुए भी क्या है, पर्सनल है। डेटर्स क्या होता है ये मैंने काफ़ी अच्छे से कई दफ़ा समझाया है, जो नहीं जानते हैं वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। उसके बाद बात आई थी नॉमिनल पर। नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं तो नॉमिनल अकाउंट कहलाती हैं, क्या क्या जाती हैं, खर्च, उसके बाद लॉस घाटा, और हाँ बोलो बोलो, और क्या, इसने खर्च बोल दिया घाटा बोल दिया, और क्या बचा, दो चीज, इनकम हाँ और गेन्स, वेरी गुड। और इसका रूल क्या था डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, हाँ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अच्छा तो ये बात हो गई एक खानदान एक अप्रोच की, ट्रेडिशनल अप्रोच की। कल हमने सीखा था मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में परिवार के कितने सदस्य, 5, कौन कौन, एसेट्स लायबिलिटीज दोनों एक साथ चलेंगे। दूसरा हो गया, हाँ दूसरा हो गया एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये दोनों एक साथ चलेंगे। और तीसरा हो गया कैपिटल। अच्छा चलो अब मैं इनके रूल के बारे में बात करता हूँ। मैं ये पांचों के पांचों चीज आपको समझाया था इंक्रीज और डिक्रीज के आधार पर। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा। चलो पहेली खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं एसेट्स की, तो एसेट्स में डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, बिल्कुल सही जवाब। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। और मैंने बोला था कि लायबिलिटीज के केस में एसेट्स का उल्टा हो जाता है। तो अब मैं अगर पूछूं तुमको डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा, हाँ देखो माइंड को एक्टिव रखोगे तो जवाब दो फटाफट, गलत भी होगा। एक क्विज है, केबीसी में जाओगे 5 करोड़ कैसे जीतोगे, 30 सेकंड के अंदर जवाब देना होता है। अचानक माइंड थोड़ी काम करेगा। माइंड के अंदर जो डोपामाइन रिलीज होता है वो इतनी तेजी से जल्दी रिलीज नहीं कर पाओगे अगर अभी ये एक्सरसाइज है। दिस इज व्हाट माइंड एक्सरसाइज, कि मेरा सवाल निकला, आपने सुना और आपके सुनने के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल गया कि जल्दी बताएं आंसर। तो अभी तुरंत नहीं आ रहा होगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा चलो डिक्रीज इन कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज इन कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, सही बात बिल्कुल। अच्छा डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन रेवेन्यू, देखो तुम सोचोगे तो तुमको बहुत मजा आएगा, ऐसा लगेगा दिमाग पर जोर पड़ रहा है, क्या होगा। हाँ तो ये फीलिंग कुछ अलग होती है, बता जल्दी, सर पूछ रहे हैं। हाँ तो डिक्रीज इन इनकम, डेबिट या क्रेडिट, हाँ डेबिट, सही जवाब। इंक्रीज इन इनकम, डेबिट। इंक्रीज इन इनकम, भैया इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या था, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट था, तो इंक्रीज इन इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट हो, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, वैसे भी रूल है ना, नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अच्छा इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। तो भैया अच्छे से माइंड मैप इसका तैयार कर लीजिए, इससे आपका माइंड शार्प होगा ऐसे प्रैक्टिस से, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो अब मैं पूछता हूँ कौन सा रियल है, नॉमिनल है और पर्सनल है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा मैं तुमसे अब पूछूंगा कि कौन सा खाता रियल है, कौन सा नॉमिनल है और कौन सा पर्सनल है, तुम मुझे जल्दी जल्दी बताओगे। चलो सबसे पहला रेंट अकाउंट, नॉमिनल। सैलरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट,
बिल्डिंग एसेट है, और एसेट क्या होता है? रियल होता है। मोहन अकाउंट, गूगल लिमिटेड, पर्सनल। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल, इंटरेस्ट पेड नॉमिनल, कमीशन रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग कमीशन पर्सनल। तो कोई भी नॉमिनल पर्सनल तब हो जाता है जब उसके पहले मैजिकल शब्द लग जाए या उसके बाद मैजिकल शब्द लग जाए। और ये जादुई शब्द का लिस्ट मैंने आपके नोट्स में भी दिया है और आपको समझाया भी है। आउटस्टैंडिंग मैजिकल शब्द है, अक्रूड, रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे के सारे क्या हैं? मैजिकल वर्ड्स हैं। चलो आओ ज़रा आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर देते हैं अपने बचे हुए सवालों को करके। बचे हुए सवालों में क्या है बच्चों? क्या क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था? नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ज़रा, बड़ा सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ज़रा पढ़ो, अपना अपना पढ़ो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड? अगर ये सारे के सारे खाते बढ़ते हैं, इंक्रीज का पूछा है, तो इसको किस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट की तरफ या क्रेडिट की तरफ? ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। निम्नलिखित खातों में वृद्धि किस तरफ दर्ज की जाएगी? डिक्रीज का पूछा है, इंक्रीज का? इंक्रीज का पूछा है, तो बता देंगे। और आगे क्या बोला? खातों के आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर खाते की प्रकृति का उल्लेख करें। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इंक्रीज डिक्रीज बताएंगे और फिर नेचर बता देंगे, या पहले नेचर बता देंगे फिर इंक्रीज डिक्रीज बता देंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दो, किसी भी सवाल के जवाब देने का सुंदर सा तरीका। सबसे पहले क्या लिखते हैं? हाँ, सॉल्यूशन टू, हाँ सॉल्यूशन टू क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। चलो उसके बाद सबसे पहले मैं बक्सा बनाऊंगा। इसमें बक्से को 3 हिस्से में बांट दूंगा। एक जो सवाल आइटम दिया है क्वेश्चन में, दूसरा नेचर बताऊंगा, इंक्रीज और डिक्रीज बताऊंगा। आइटम्स जो मुझे गिवन है, मैं इफेक्ट बताऊंगा, और यहाँ मैं बताऊंगा नेचर। नेचर, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, हाँ डेबिट होगा या क्रेडिट होगा उस इफेक्ट से, नेचर। हाँ नहीं सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हो? नहीं लिखा जा रहा है? इस पर बैठ जाओ, बैग लाए, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा चेयर इधर कर लो, बस बैठ जाओ। अच्छा चलो, सबसे पहला देखो तो क्या दिया है बच्चों? सबसे पहला क्या दिया है? बिल्डिंग। एक बात बताओ, बिल्डिंग हमारा क्या है? इन पांचों परिवार में से, पांचों परिवार का मतलब जो आपको पढ़ाया है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, हाँ एक्सपेंस और रेवेन्यू। आपको पहचानना है कि इनमें से वो क्या कहलाएगा। अच्छा तो बिल्कुल, बिल्डिंग क्या कहलाएगा? एसेट्स, बिल्कुल सही जवाब। तो बिल्डिंग को नेचर में लिख दिया, ये एसेट्स हैं। और इंक्रीज इन एसेट्स हमसे पूछा है इंक्रीज के केस में,
तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है, तो इफेक्ट में मैं लिख दूंगा कि ये क्या होगा, डेबिटेड। क्या होगा, डेबिटेड। अच्छा, दूसरा क्या है, परचेज। वैसे वैसे चलो, जैसे दिया है बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, अभिषेक, सीक्वेंस से चलते हैं। तो क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स क्या होता है? मैंने आपको डेटर्स तो समझाया है। जब आप सामने वाले से उधार माल खरीदते हो तो आपको सामने वाले को पैसे देने हैं, आपको सामने वाले को पैसे देने हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। जब सेलर सामान उधार माल बेचा तो उसको सामने वाले से पैसे लेने हैं, तो सेलर की नज़र में, विक्रेता के नज़र में सामने वाला क्या है, डेटर है। लेकिन भैया मैंने तो, मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मैंने सामने वाले से उधार खरीदा है, तो मुझे तो पैसे उसको देने हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरी नज़र में, क्रेडिटर हो जाएगा। अच्छा, तो क्रेडिटर होने का मतलब क्या हुआ, मेरी लेनदारी आएगी या मेरी देनदारी बढ़ेगी? जाहिर सी बात है, मुझे पैसा चुकाना होगा, मतलब मेरी देनदारी बढ़ेगी, और देनदारी बढ़ने का मतलब है मेरी क्या बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, तो मैं ये तो जान गया कि क्रेडिटर क्या हो गया, इसका नेचर कैसा हो गया, लायबिलिटी का, लायबिलिटी का। अच्छा, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिटेड। इसीलिए मैं यहाँ इफेक्ट में लिख दूंगा क्या, क्रेडिटेड। देखो सवाल करने का नायाब तरीका, क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिटेड। अच्छा, तीसरा दिया है अभिषेक और उसके आगे दिया है प्रोप्राइटर। अभिषेक और उसके आगे दिया है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। क्या होता है, मालिक। हिंदी में लिखा है अभिषेक जो है मालिक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये इनमें से अगर मैं ट्रेडिशनल के हिसाब से देखता तो ट्रेडिशनल के हिसाब से अभिषेक क्या है, ट्रेडिशनल के हिसाब से अभिषेक, पारंपरिक के हिसाब से अभिषेक क्या है, पर्सनल। लेकिन यहाँ ट्रेडिशनल के हिसाब से नहीं बताना, अपन को यहाँ किससे बताना, मॉडर्न के हिसाब से। मतलब इन पांचों में से इसको कोई एक नाम देना होगा। तो एक बात बताओ, अभिषेक कभी कोई एसेट है क्या? अच्छा, अभिषेक कोई लायबिलिटी है? उसमें तो लिखा है मालिक है। क्या लिखा है, मालिक है, ब्रैकेट में लिखा है ना, प्रोप्राइटर है। अच्छा, अभिषेक कोई खर्चा है क्या? अभिषेक कोई आमदनी है क्या? तो बच क्या गया, कैपिटल। इसका मतलब इसका नेचर क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। और इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज इन कैपिटल होता है क्रेडिटेड। तो लो इसको कर देंगे क्रेडिटेड। एक एक लाइन छोड़ के लिखना टेबल में कि फ्रेश नजर आए, बिल्कुल मैसअप ना हो। चलो जरा अगला देखो बच्चों, अगला क्या है, ओहो, अगला आ गया परचेज। अगला मेरे बच्चों ने मुझे कहा परचेज। परचेज को हिंदी में क्या कहते हैं, खरीद। अच्छा, अब एक बात बताओ, सबसे पहले इसको पहचानना है कि कौन से परिवार में जाएगा। जाहिर सी बात है, सामान खरीदने से पैसा जाएगा तुम्हारे पास से। पैसा जाने का मतलब खर्चा, खर्चा का मतलब किस परिवार का हिस्सा, एक्सपेंस का। तो सबसे पहले मैं नेचर में क्या लिख दूंगा कि इसका नेचर क्या है, एक्सपेंस। अच्छा, और हमसे पूछा है कि अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस। इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है, डेबिटेड। इसीलिए यहाँ क्या लिख दूंगा, डेबिटेड। यही सारे सवाल पूछता है और बच्चे परेशान रहते हैं। अच्छा, अगला आइटम जरा देखो बच्चों, अगला आइटम क्या है, कैरेज इनवार्ड। लो 5वां नंबर। हिंदी माध्यम वाले बच्चों, हिंदी में भी सवाल दिया है, आप चाहो तो कैरेज इनवार्ड को हिंदी में लिख सकते हो।
लेकिन जवाब तो फिर इंग्लिश में ही लिखना होगा। ये धोखा तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों होता है कि सवाल हिंदी में दिया जाता है, जवाब इंग्लिश में मांगा जाता है। अच्छा, कैरेज इनवर्ड, मैंने आपको बताया था पहले भी जब हम ट्रेडिशनल पढ़ रहे थे, वहाँ भी ये चीज़ आया था कि लोडिंग और अनलोडिंग दो तरह के खर्चे होते हैं। उसको कहा जाता है कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, तो ये खर्चा ही होता है। जाहिर सी बात है, अभी भी मैं वीडियो में आप यही देखें कि जब भी मैं ट्रक का एग्जांपल दे रहा था, ट्रक पे अगर बालू पहले लोड किया जाता है तो लोडिंग का अलग खर्चा लगता है, उसके बाद फिर उतारा जाता है, जो कुदारी से इसे चला चला के उतारता है उसका अलग खर्चा लगता है। तो लोडिंग अनलोडिंग अलग अलग खर्चा लगा। कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड कुछ ऐसा ही है, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे आएगा। तो कैरेज इनवर्ड का नेचर क्या हुआ इन पांचों में से? एक्सपेंस लो, तो यहाँ भी मैं लिख दिया एक्सपेंसेस। और इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होगा? इंक्रीज इन एक्सपेंस होगा डेबिटेड, लो डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। अगला क्या है? कैश, लो 6 नंबर नगद, कैश नगद भैया, लो नगद। अब सबसे पहले तो तुमको यही पहचानना है कि इन पांचों में से किस परिवार का हिस्सा होगा ये। अच्छा, कैश, एक बात बताओ, जिस इंसान के पास सबसे अधिक कैश, हम क्या कहते हैं कि वो इंसान क्या है? अमीर है। अच्छा, संपत्ति के हिसाब से तुम अमीरी नापते हो कि नहीं नापते हो? तो इसका मतलब कैश क्या हो गया? एसेट्स हो गया। किसी का भी कैश, उसके पास जितना नगद है वो उसकी क्या है? संपत्ति है। उसका बैंक बैलेंस जितना है वो उसकी क्या है? संपत्ति है। तो इसीलिए कैश का नेचर क्या हो गया? एसेट। और इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा? यस बच्चों, लो इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड। चलो अगला देखो जरा, रेंट रिसीव्ड। हाँ, अच्छे से पढ़ना है, कई बार एग्जामिनर नालायक होता है, मेरे मासूम बच्चे को परेशान कर देता है एग्जामिनर। वो पता है क्या लिख देगा? रेंट पेड। क्या लिख देगा? रेंट पेड। तो इस वाले शब्द पर हमेशा ध्यान देना है कि भैया रिसीव्ड हुआ, पेड हुआ। तो एक बात बताओ, रेंट तुमको मिला, ये तुम्हारे लिए आमदनी है खर्चा है? आमदनी है। आमदनी का मतलब इन पांचों में से किस परिवार में चला गया? रेवेन्यू के परिवार में। रेवेन्यू का मतलब होता है क्या? आमदनी। तो मैंने सबसे पहले इसके परिवार को पहचाना, तो ये रेवेन्यू के परिवार का था। और इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होता है? इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड। यस, इसीलिए कल प्रेम मोहब्बत से सारे के सारे रूल समझाए थे, यही दिन देखने के लिए कि तुम तड़ातड़ जवाब दो। 8वां नंबर, 8वां नंबर अगला क्या है? देखो क्वेश्चन जरा, इंटरेस्ट पेबल। अच्छा, इंटरेस्ट पेबल, सुनो इधर, इंटरेस्ट पेबल हिंदी में जरा देखो क्या लिखा है जरा। इंटरेस्ट पेबल, दे ब्याज। पेबल का मतलब होता है क्या कि देना तो है लेकिन अभी दिया नहीं है। देना तो है लेकिन अभी दिया नहीं है। तो एक बात बताओ, तुम बिजली बिल इस्तेमाल कर लिए, अभी तो खैर सरकार ने नॉर्मल एग्जांपल से सोचो, अब तो प्रीपेड लगा दिया, पहले रिचार्ज करो फिर इस्तेमाल करो। लेकिन जब ये प्रीपेड मीटर नहीं था तो इसके पहले क्या था? पहले इस्तेमाल करो, हाँ, फिर विश्वास करो नहीं हरामखोर, फिर भुगतान करो, फिर क्या करो? फिर भुगतान करो, मतलब फिर पे करो। ऐसा था कि नहीं? अभी भी गांव देहात में यही सिस्टम है। गांव में तो खैर बिजली फ्री ही लोग जलाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह मोतिहारी में पहले इस्तेमाल कीजिए फिर बिल दीजिए। तो बिल पेड है या बिल पेबल है? जो बिल अभी मैंने दिया नहीं लेकिन मुझे देना है, वो पेड होगा या पेबल होगा? पेड का मतलब क्या हुआ भाई? पेड का मतलब हुआ दे दिया, पेबल का मतलब दिया नहीं है, अभी देना है। मेरी फीस अभी पेड है या पेबल है? हाँ, अभी याद भी दिला दिया इसी बार ने, अभी दिया नहीं है, अभी क्या करना है? अभी देना है।
तो फीस पेबल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो एक बात बताओ, अभी देना है, देनदारी बनी हुई है, तो इन पांचों में से किस में जाएगा? जाहिर सी बात है, तुम्हारी देनदारी बनी है अभी, तो ये किस में जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देनदारी। देखो ना, एक्सपेंस तब होगा ना जब खर्चा हो गया। जब ये पेड होता तो खर्चा होता। अभी दिया कहाँ? ये तो कहानी चल रहा है, देंगे देंगे, तो एक्सपेंस थोड़े होगा। मिल जाएगा तो रेवेन्यू होगा, मिल जाएगा, मिलेगा मिलेगा, अभी मिला थोड़ी है भैया। चलो देखा जाएगा। तो इंटरेस्ट पेबल, ये क्या हो गया? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? लायबिलिटी का बढ़ना होता है क्रेडिटेड। लो, लायबिलिटी का बढ़ना होता है क्रेडिटेड। अच्छा, अगला देखो जरा, अगला क्या लिखा है? अगला क्या है? बिल्स पेबल। बिल्स, हाँ, बिल्स पेबल। भैया बता दो जरा, बिल्स पेबल क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिटेड। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिटेड। अगला देखो जरा, अगला क्या है बच्चों? डेटर्स। डेटर्स क्या है? 9, 10। डेटर्स क्या है भैया? डेटर्स मैंने बताया है आपको कि डेटर्स एसेट होता है, क्योंकि अभी आपको सामने वाले से पैसे लेने हैं। डेटर्स का मतलब आपने उधार बेच दिया, सामने वाले ने पैसे दिए नहीं, तो आपको क्या करने हैं? पैसे लेने हैं। डेटर्स होगा एसेट। डेटर्स होता है एसेट। अभी मैं लिस्ट तैयार करवाऊंगा कि कौन कौन चीज एसेट होती है, कौन कौन चीज लायबिलिटी होती है। तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा? यस, इंक्रीज इन एसेट्स हो जाएगा डेबिटेड। चूंकि हमको सब में पूछा है कि इंक्रीज होने पर क्या होगा, जरा मुझे बता दें। इंक्रीज होने पर क्या होगा? तो डेबिटेड। अच्छा, अगला देखो जरा, अगला क्या है? अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन 11 नंबर। 11 नंबर हो गया अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन। अच्छा बच्चों, अक्रूड कमीशन, एक बात बताओ, सुनो। वैसे तो अगर ट्रेडिशनल के हिसाब से देखा जाए, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है किस कैटेगरी में जाएगा? कमीशन अगर सिर्फ होता तो होता नॉमिनल, खर्चा था कमीशन, लेकिन इसके पहले मैजिकल शब्द जुड़ गया, अक्रूड। अक्रूड जुड़ गया तो अक्रूड इसको क्या बना दिया? पर्सनल। नॉमिनल से क्या बना दिया? पर्सनल। ये ट्रेडिशनल के हिसाब से, लेकिन हमको बताना है मॉडर्न के हिसाब से। तो देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। बकाया तो हो गया लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं है, इसीलिए होता है लायबिलिटी। इसीलिए आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लायबिलिटी। अभी बकाया हुआ लेकिन आपने दिया नहीं है। और एक होता है अक्रूड। एक होता है अक्रूड, इसका मतलब होता है बच्चों ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बकाया तो हो गया लेकिन अभी तक मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया हो गया लेकिन दिया नहीं, और अक्रूड का मतलब हो गया बकाया हो गया लेकिन मिला नहीं। तो भैया नेचर के दो स्वभाव होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब देखो ना, सेलर और बायर, मान लो मैं मकान मालिक हूँ, तुम किराएदार हो, तो महीना लग गया, 31 तारीख आ गया, तो जाहिर सी बात है मैं अपने लिए क्या कहूँगा कि किराया तो महीना पूर गया लेकिन पैसा नहीं मिला, लेकिन पैसा नहीं मिला, तो मैं उसको क्या कहूँगा? उस किराए को मैं कहूँगा अक्रूड रेंट। क्या कहूँगा? अक्रूड रेंट, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अच्छा, तुम किराएदार हो,
तो तुम क्या कहोगे? ड्यू बट नॉट पेड। तो तुम कहोगे कि मेरा किराया अब क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। बात को समझो। तो भैया तुम्हारे हिसाब से आउटस्टैंडिंग तुम्हारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से अक्रूड, ये तो हमको अभी मिलना है, ये मेरी देनदारी थोड़ी है, ये तो आने वाला पैसा है भविष्य में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसेट्स। तो याद रखो, आउटस्टैंडिंग होता है लायबिलिटी और अक्रूड होता है क्या? एसेट्स, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो मैं लिख दूंगा अक्रूड कमीशन में ये क्या है? एसेट्स। और इंक्रीज इन एसेट्स, यस, और इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा? डेबिटेड। इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड। अच्छा, आगे देखो बच्चों जरा, अगला क्या है? बिल्स रेसिवेबल, सबसे आखिरी 12 नंबर, बिल्स रेसिवेबल। देखो एक था क्या? बिल्स पेबल, एक होता है पेबल, एक होता है रेसिवेबल। ठीक है, तो आप याद रखो, अगर किसी शब्द के साथ पेबल लगा हो तो वो पेबल का मतलब देनदारी, अभी तुमको देना है। पे का मतलब देना है, पे का मतलब देना है। तो जहां देना है जुड़ गया, देना है का मतलब क्या हो गया? देनदारी। देना है का मतलब देनदारी, और देनदारी का मतलब लायबिलिटी। तो छोटा छोटा एकदम जमीन से जुड़ के पढ़ेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा हाईफाई के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं हम। तो पेबल का मतलब क्या हो गया? पेबल हमेशा होगा क्या? लायबिलिटी। और एक होता है रेसिवेबल। क्या होता है? रेसिवेबल। अच्छा छोड़ो, एबल को छोड़ो, रेसिवेबल बता रहा है कि अभी रिसीव करना है। क्या करना है? अभी रिसीव करना है, अभी प्राप्त करना है, अभी प्राप्त करना है। प्राप्त करना है का मतलब अभी मिलना है। तो भैया जब देना था तो वो हो गया लायबिलिटी, तो जब लेना होगा तो क्या हो जाएगा? अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो इनकम हो जाएगा, लेकिन अभी मिला नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है? एसेट हो रहा है। अगर वही मिल जाएगा तो आमदनी, दे देंगे तो खर्चा। लेकिन ना मिला, मिलने वाला है, ना दिया, देने वाले हैं, तो वो चला जाएगा एसेट और लायबिलिटी में। बात समझ में आ रही है? तो ये रेसिवेबल का मतलब क्या हो गया? रेसिवेबल बोले तो बच्चों एसेट्स, रेसिवेबल बोले तो एसेट्स। तो बिल्स रेसिवेबल क्या हो गया? एसेट्स। और इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा? यस, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड। हमको सवाल में इंक्रीज का ही पूछा था कि इंक्रीज का बच्चों बताओ कि सारे सिचुएशन में इंक्रीज का क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या पहचानना पड़ेगा? ये पांचों में से किस फैमिली के हिस्से हैं। हिस्से को पहचान लिया तो अपने आप हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर भी टिक लगा दो, क्वेश्चन नंबर 4 पर टिक लगा दो। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, निम्नलिखित लेन देन का विश्लेषण करें। निम्नलिखित लेन देन का विश्लेषण करें। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, सर्कल कर लो नेचर ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन में ही बेटे बॉक्स बना लो, नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब बॉक्स बना लो ऐसे रेक्टेंगल टाइप वहां पर। मतलब सबसे पहले क्या बोला, क्या बताने के? नेचर। नेचर का मतलब फिर यही बात, इन पांचों में से पहचानना होगा कि वो क्या है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला? एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में खाली इंक्रीज का पूछा था, लेकिन यहां तो कह दिया कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जैसा सवाल हम करते आए थे क्वेश्चन नंबर 3 और 2, हम हर ट्रांजैक्शन से क्या चेक करते थे कि कौन से दो खाते अफेक्ट हो रहे हैं, और जैसे दो खातों का नाम मिल जाता था हम नेचर जान जाते थे, रियल है पर्सनल है, और रियल और पर्सनल या नॉमिनल पहचान लिए तो डेबिट और क्रेडिट चिपका देते थे। करते थे कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ करेंगे। तो इस बार फगुनिया ना रियल होगी, ना नॉमिनल होगी, ना पर्सनल होगी। इस बार फगुनिया क्या होगी?
या तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। बस इसके हिसाब से फगुनिया का ट्रीटमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? बस चलो सवाल करो। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोला, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर। चलो हेडिंग देंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5 और एक एक करके सवाल करेंगे। चलिए बधाई हो, आपका पहला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बस ये सवाल खत्म तो आपका ये चैप्टर खत्म। जिन बच्चों की पहली क्लास है वो कल की क्लास छुट्टी रहेगी, संडे मंडे को क्लास चलेगी। उससे पहले मंडे को नया चैप्टर शुरू करूंगा, जर्नल, जो सबसे खतरनाक चैप्टर है इसके बाद। इसीलिए आप कल पूरा दिन, जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, आप पूरा दिन बैठ के सारे लेक्चर्स को देख जाना। एक दिन मेहनत कर लोगे फिर दिक्कत नहीं होगी। 40-45 मिनट का लेक्चर है, स्पीड बढ़ा के देखोगे, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? खैर मॉडर्न आप आज सीख जाओगे, जितना सीखे हो। ट्रेडिशनल बड़ा आसान है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 5 में ज़रा देखो क्या बोला। सबसे पहले बोला बच्चों, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये लो, और कितने से शुरू किया है? 5 लाख रुपए से शुरू किया है। देखो सुनो बच्चों, जो बच्चे नए हैं सुन लें। ऐसे ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमको ये पहचानना होता है कि 2 खाते कौन कौन से प्रभावित होंगे। मान के चलो मैंने फैसला किया कि मैं किसी बिजनेस की शुरुआत करूंगा और ये मेरे बिजनेस का जगह है और ये मैं हूं, तो जाहिर सी बात है बच्चों, बिजनेस को शुरुआत करने के लिए बिजनेस में सबसे पहले क्या बिजनेस बिना पैसे के शुरू हो जाता है? पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में, तब बिजनेस शुरू होता है। तो ये लो, ये मान लो मिस्टर एक्स है, तो पैसा मिस्टर एक्स की जेब से निकल के कहाँ चला गया? बिजनेस में चला गया। मतलब इसकी जेब से पैसा निकला और यहाँ फर्म में पहुँच गया। ये है बिजनेस। लो, और बिजनेस को ही कहा जाता है फर्म। गॉड ब्लेस यू। बचेगी कि नहीं? आज बच गई। अच्छा, जब भी कोई छींक मारे तो गॉड ब्लेस यू तुम नहीं देखे होगे या देखे भी होगे, कई सारे लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हाँ, क्यों बोलते हैं? और चीको। अच्छा और छीको नहीं, नलायक। गॉड ब्लेस यू इसलिए नहीं बोलते कि शाबाश, वंस मोर। इसलिए बोला जाता है, बायोलॉजिकल कारण है कि जैसे आप छींकते हो ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आपका कनेक्शन ऑक्सीजन लेवल के साथ टूट जाता है। ऑक्सीजन लेवल के साथ टूट जाता है, और बिना ऑक्सीजन के इंसान क्या होता है? मुँह जाता है, मर जाता है। तो छींकने के बाद गॉड ब्लेस यू कहने का मतलब होता है कि शाबाश, बधाई हो, बच गए तुम, नई जीवन मिल गई तुमको। तो इसको 3 बार नई जीवन मिल गई मेरे क्लास में, जीवन दान। तो इसीलिए जब भी कोई छींकता है तो ये कहा जाता है कि गॉड ब्लेस यू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जिंदा हैं। आप क्या हैं? जिंदा हैं। तो देखो ये सब क्या है? ये सब थोड़ा सा एथिक्स है, मैनर्स है। जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, छोटी मोटी जगह तो काम करोगे नहीं, बड़ी जगह काम करोगे। एसी हॉल में बैठोगे, टाई लगा के बैठोगे। अब छींक भी रहे हैं, कई लोग ऐसे छींकता है एक ही बार में कि पूरा कंपनी जान जाए कि हाँ आया है, रमेशवा को छींक आया है, रमेशवा को छींक आया है। ऐसे काम चलेगा? तो देखना जब बाहर जाओगे तो लोग अंदर ही छींक लेते हैं, पता भी नहीं चलता है, रुमाल लगा के। और अपने यहाँ के कुछ लोग
देखो चला गया, फिर आएगा, फिर पहले माहौल बनाता है, आवता रे आवता, सामने वाला देख रहा होता है, कहाँ रह गेल रे, हाँ फिर भाग गेल। ऐसा होता है कभी? ये बड़ी खराब लगता है, आया 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 छुटू गया। तो ये बड़ी खराब लगता है, कई बार गुस्सा भी आता है, 3-4 बार होगा ना तो फिर गुस्सा आएगा, या तो आ जाओ। फिर हम लोग बिहार में क्या करते हैं, रुक, नाके में उंगली खोद के कहते हैं अब हो जाए, एक ही बेर में हो जाए। तो यहाँ यूनिकनेस बहुत है हमारे यहाँ, कई बार देख के मुझे अच्छा लगता है और हंसी भी आती है अंदर अंदर। अच्छा देखो, कोई रोड पर गिरेगा तो सबसे पहले हमारे यहाँ लोग जोर से हंसते हैं, सबसे पहले, चाहे कोई कितनी भी तेजी से गिरे, अगर वो नॉर्मल उठने की स्थिति में है तो पहले तो जितने लोग हैं वो पहले भरपूर हंसते हैं। खासकर दोस्त अगर गिर गया, फिर तो उठाने की बजाय वहां जाके भी हम बगल में उसको उठाने उसके बाद में ध्यान आएगा कि इसको उठा भी लेना चाहिए, ये अपना ही दोस्त है। अच्छा, गिरने वाला भी बड़ा तेज होता है यहाँ पर। गिरने वाला देखना, जितनी तेजी में गिरता है ना, उससे लाख गुना तेजी में भागता है, और बाद में जाके 1 किलोमीटर आगे जाके कहाँ लागल बा देखी, कहाँ छिलायल बा, कहाँ खून निकला था। उसके बाद उसको ध्यान आता है। बचपन में साइकिल से हम गिर जाते थे तो गिरने के बाद ये भी नहीं देखते थे कौन देखा कौन नहीं देखा, सीधे उठा के उससे तेजी में भागते थे। आगे जाके देखते थे, घर जाके पैंट उठा के कि हे भगवान, बाप रे। आज भी ऐसा, खैर अब नहीं गिरते होगे, लेकिन मेरे साथ तो बचपन में हुआ है, शायद तुम्हारे साथ भी हुआ हो। तुम भागे हो कहीं गिरने के बाद? हाँ। अच्छा चलो देखो इधर, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या गया? पैसा गया। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब भी रिकॉर्ड की जाती है तो हमेशा बिजनेस के हिसाब से की जाती है। तो बिजनेस में ये कैश आया तो सही, लेकिन बिजनेस कहेगा कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। और मैंने तुमको एक रूल बताया है कैश से संबंधित, हमेशा क्या है, कैश को बलि का बकरा बनाओ। कैश का आना, दिल धड़काना, ना जाना, इतना तक नहीं जाना, बस इतना तक सीमित रहना है। कैश का आना डेबिट कहलाना, कैश का आना डेबिट कहलाना, मतलब जब कैश आएगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। और जब कैश जाएगा, जब कैश जाएगा क्या कहलाएगा? क्रेडिट कहलाएगा। तो कैश का आना डेबिट कहलाना। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ 2 ट्रांजैक्शन अफेक्ट हुए हैं, देखो 2 ट्रांजैक्शन, एक हुआ कैश और एक हुआ कैपिटल। एक हुआ कैश और दूसरा हुआ कैपिटल। अब तुमको पहचानना है कि किस परिवार का हिस्सा है, एकदम मजेदार तरीके से, मौज में चलेंगे धीरे धीरे। कैश का नेचर क्या है इन सब में से? कैश क्या कहलाता है? एसेट। चलो बढ़िया बात है, एसेट, कैश कहलाया एसेट, मैंने नेचर लिख दिया एसेट। और कैपिटल, कैपिटल क्या कहलाया? कैपिटल तो कैपिटल ही है, इसमें क्या कहना है? तो कैपिटल का नेचर तो कैपिटल जैसा ही है। लो, अब तुमको डेबिट और क्रेडिट, बिजनेस में पैसा आया ना, मतलब इंक्रीज इन क्या हुआ? इंक्रीज इन कैश। और कैश क्या है? एसेट। तो इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिटेड। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा? इंक्रीज इन एसेट। ये कैश क्या होगा? डेबिट होगा। कैश क्या होगा? डेबिट होगा। लो, अच्छा, और कैपिटल, बिजनेस में क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ा। और इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। तो इसको मैं करूंगा क्या? क्रेडिट। लो, इसको मैं करूंगा क्रेडिट। तो अगले चैप्टर में जब जर्नल मैं आपको सिखाऊंगा तो यहाँ जर्नल एंट्री पता है क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
ये लो। तो अगर आपका ये फंडा क्लियर हो गया तो फिर आगे तो तुम टेंशन ही छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको क्लियर करना है। तो मॉडर्न अप्रोच कई बच्चे तुरंत जवाब नहीं दे पा रहे हैं, घर पर जाके इसकी रिहर्सल आपको काफ़ी अच्छे से करनी होगी, तब आपके अंदर से जवाब आना शुरू होगा तुरंत। चलो एक और कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। इसको जल्दी से लिख लो, इसको लिखो जल्दी से। जो नए बच्चे हैं वो डायग्राम भी बना सकते हैं। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन पीछे जो कराया हूँ, आप जब देखोगे डायग्राम होगा तो आप डायग्राम भी बनाओगे, क्योंकि अभी आप दूध पीते बच्चे हो। सीधा एक ही बार अगर उसमें बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स मिला के पिला देंगे तो पेट खराब हो जाएगा, पेट झरी हो जाएगा, संतोष बाबू के यहाँ घूमते रहोगे, बच्चा का जो डॉक्टर है। तो बच्चा को क्या है, काफ़ी माने हिसाब से खिलाना पिलाना पड़ता है, संयम से रखना पड़ता है। तो मैं अभी संयम से रख रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। बाद में ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा ये लिखूंगा डायरेक्ट, जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे तब। सीधा दाल भात, हाँ, माड़ भात विथ अचार। हाँ, फिर ये सब कोई तामझाम नहीं, ये सब तामझाम इसी चैप्टर तक है बस। बस सीधा उसके बाद नहीं सीखे तो उसके बाद सीधा 3rd डिग्री। चलो एक आखिरी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी। कल क्लास इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि कल फिर 12th वालों का टेस्ट है। आज कॉपी बांटेंगे, पिछले हफ्ते भी लिया था, कल फिर टेस्ट उनका है, धमाकेदार टेस्ट। और टेस्ट चलता है लंबा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 150-150 बच्चे हैं। तो सुबह 9 बजे 8 बजे से शुरू होता है, 12-1 बजे तक टेस्ट ही चलते रहता है, शिफ्ट बाय शिफ्ट। अच्छा चलो अगला क्या है? हाँ, अगला क्या है? बोरोड फ्रॉम नरेश। नरेश से उधार लिया। किससे उधार लिया? यस, बोरोड फ्रॉम नरेश। कितना उधार लिया? 1 लाख उधार लिया। ये लो बच्चों, तो ये लो, ये मैं हूं, ये मैं हूं, और ये बेचारा मेरा अच्छा दोस्त मुस्कुराता हुआ नरेश। इससे मैंने कहा, नरेश भाई 1 लाख रुपए चाहिए। इसका मुंह लटक गया। कितना मांगा? 1 लाख। और नरेश ने मुंह लटकाते हुए ही मुझे 1 लाख रुपया दिया। तो पैसा नरेश की जेब से निकल के कहाँ आ गया? मेरे पास क्या आ गया? कैश आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं खाता अपने हिसाब से बना रहा हूँ कि नरेश के हिसाब से? अपने हिसाब से ना, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ कि मैंने पैसा नरेश से लिया है। ये नहीं लिखा क्वेश्चन में कि नरेश ने मुझे पैसा दिया है। अगर ये लिखा होता तो मैं खाता नरेश के हिसाब से बनाता। तो पैसा मेरे पास क्या है? आया है। कहीं ये मत सोच लेना कि नरेश के पास से गया है तो क्या होगा, जाने का मतलब क्रेडिट नहीं, मेरे पास आया है। अब जाहिर सी बात है, जब मैं अपने किताब में लिख रहा हूँ एंट्री को, तो पहले तो लिखूंगा कैश आया, फिर ये भी तो लिखूंगा कहाँ से आया, ये भी तो लिखूंगा कहाँ से आया। तो यहाँ 2 खाता कौन सा अफेक्ट होगा? हाँ, एक तो कैश होगा और दूसरा नरेश होगा। चलो अब तुम जरा सोचो जरा बच्चों, ये क्या क्या होगा? कैश क्या हो जाएगा? एसेट्स। और मैंने नरेश से पैसा लिया है तो मेरी देनदारी बनी ना, मेरी देनदारी बनी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी। कैश का आना क्या हो जाएगा? कैश बढ़ गया ना, आया, तो कैश क्या हुआ? इंक्रीज इन कैश, मतलब इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, डेबिट होगा। अच्छा, और इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी, लायबिलिटी भी तो बढ़ गया, इसको क्या कहेंगे? क्रेडिट।
तो भैया कर्ज लेने से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर्ज लेने से लायबिलिटी, देनदारी बढ़ेगी, लो। और इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। चलो, वैसे आप बाकी क्वेश्चन भी करोगे ना तो आपसे होगा, आप एक बार घर पर ट्राई कर लेना। बाकी बच्चों, क्लास अब चलेगी परसों 8 तारीख को, ठीक है? और कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा क्योंकि मैं जर्नल शुरू करूंगा। हेलो, ये हुआ? हाँ, 10 तारीख को घर जाना, 10 पढ़ने के बाद जाना, आराम से छुट्टी में रहना, 10 दिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? 8-10 दिन, राखी है, 15 अगस्त है, जन्माष्टमी है, उसके बाद ही क्लास खुलेगी। तुम लोग यहीं रहोगे मुहर्रम में या घर जाओगे? अच्छा, आते हो जाते हो, तो तुम लोग अगर कहोगे तो 1 घंटे की क्लास 9 तारीख को रख देंगे, क्योंकि सुबह का टाइम में फेस्टिवल तो दोपहर में होगा, तो रख देंगे। नहीं तो अगर कहोगे तो कैंसिल कर देंगे, जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, टेक केयर, रिवाइज कर लेना सारी चीजें। जिसका नहीं हुआ है सुन लो भैया, हेलो, जिसको दिक्कत है वो वीडियो दोबारा देख लेगा, फैसिलिटी मिल रही है अभी। यूट्यूब पर जाना, जितनी बार मन करे उतनी बार वीडियो देख के कॉन्सेप्ट धाकर कर लेना। ये अच्छा कर लोगे, मैं कसम से बोल रहा हूँ, तुमको अगले चैप्टर में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि अगले चैप्टर का लेवल मैं उठाऊंगा धीरे धीरे यहाँ से, और जिसका ये अच्छा नहीं होगा वो फंसता अपने आप को पाएगा। क्लियर है? चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त